मैं ब्रह्मा विष्णु और महेश को कभी ईश्वर नहीं मानूंगा। और ना ही उनकी पूजा करूंगा। मैं राम और कृष्ण को ईश्वर नहीं मानूंगा और ना ही उनकी पूजा करूंगा। मैं गौरी गणपति आदि हिंदू देवताओं को नहीं मानूंगा। और ना ही उनकी पूजा करूंगी। मैं इस बात पर कभी विश्वास नहीं करूंगी कि ईश्वर ने कभी अवतार लिया है। मैं इस बात को पागलपन मानूंगी कि भगवान बुद्ध विष्णु के अवतार हैं। मैं श्राद्ध कभी नहीं करूंगी और ना ही कभी पिंडदान करूंगी। मैं कोई भी घर का शुभ कार्य ब्राह्मणों के हाथों नहीं करवाऊंगी और ना ही उनके पैर पूजूंगी। मैं बौद्ध धर्म के विरुद्ध कोई आचरण नहीं करूंगी। मैं इस सिद्धांत को मानूंगी कि सभी मनुष्य एक समान हैं। मैं समानता की स्थापना के लिए प्रयास करूंगी। प्रतिज्ञा नंबर 11। मैं भगवान बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग का पूर्ण रूप से पालन करूंगी और करूंगा। मैं भगवान बुद्ध द्वारा बताई गई 10 पारमिताओं का पूर्ण रूप से पालन करूंगी। प्रतिज्ञा नंबर 13। मैं प्राणी मात्र पर दया रखूंगी और जीवों पर उनका ध्यान रखूंगी। मैं कभी चोरी नहीं करूंगी। मैं कभी झूठ नहीं बोलूंगी। प्रतिज्ञा नंबर 16। मैं कभी व्यभिचार नहीं करूंगी। प्रतिज्ञा नंबर 17। मैं कभी शराब नहीं पीऊंगी। प्रतिज्ञा नंबर 18। मैं अपने जीवन को बौद्ध धर्म के 3 तत्वों ज्ञान, शील और करुणा के अनुसार ढालने का प्रयत्न करूंगी। प्रतिज्ञा नंबर 19। मैं मानव मात्र की उन्नति में बाधक तथा असमान व नीच मानने वाले अपने पुराने हिंदू धर्म को पूरी तरह से त्याग करती हूँ। मैं पूर्णतः विश्वास करती हूँ कि बौद्ध धर्म ही सद्धर्म है। प्रतिज्ञा नंबर 21। मैं यह मानती हूँ कि अब मेरा नया जन्म हो रहा है। प्रतिज्ञा नंबर 22 और सबसे आखिरी। मैं यह मानती हूँ और प्रतिज्ञा करती हूँ कि आज से मैं बौद्ध धर्म की शिक्षाओं के अनुसार जीवन में आचरण करूंगी। जय भीम। नमो बुद्धाय। विश्व का सबसे ज्यादा जानने वाला, पहचानने वाला और वैज्ञानिक धर्म दिया है तो हम इस सड़ी गली व्यवस्था में अपना दम क्यों तोड़े
और अगर हम यहाँ दम तोड़ते रहे तो हमारी आने वाली पीढ़ियां भी यही एड़ियां रगड़ के मर जाएंगी। इसलिए हमें बाबा साहेब की बात को बिना देर किए मानना होगा और अपने जीवन में उतारना होगा। उसी रास्ते पर चलकर आज हम दिल्ली के कोंडली में बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की 22 प्रतिज्ञाओं का अनुसरण करेंगे। मैं अगर बुजुर्गों की बात करूं तो हम उनके 4 साल के, 5 साल के, 8 साल के लड़के के आगे झुक जाते ये कहकर पंडित जी पाए लगूं, लेकिन अपने समाज के 80 साल के बुजुर्ग के आगे झुकते हुए हमें शर्म आती है। यही है गुलामी, यही है मानसिक बंदिश कि आप अपने को नहीं पहचानते और गैर के पैरों में जाकर लेट जाते हो। दूसरा, अभी मुझसे पूर्व वक्ता बोल रहे थे कि कांवड़ यात्रा। देखिए, जब आप कांवड़ यात्रा करने जाएंगे, कांवड़ लेने जाएंगे, आप पे फूल बरसाए जाएंगे, लेकिन जब आप नौकरी मांगने जाएंगे, अपने बच्चों की शिक्षा के लिए जाएंगे, तो आप पे लाठियां बरसाई जाएंगी। आप देख भी रहे होंगे कि जब बाबा साहब की स्टेचू निकाल कर फेंक देते हैं, आप उसके लिए आंदोलन करने जाते हैं, कहीं बाबा साहब की मूर्ति तोड़ी जाती है, उसके लिए आंदोलन करने जाते हैं, तो पुलिस लाठी लेकर खड़ी हो जाती है मारने के लिए। अगर अभी आप मांग कर लो कि हमारे बच्चों को फ्री एजुकेशन और अच्छी एजुकेशन मिलनी चाहिए, तो अभी आपके लिए चारों तरफ पुलिस की लाठियां तैयार हो जाएंगी। लेकिन अभी आप किसी मंदिर का जागरण करने जाओ तो रास्ते खाली करवा देंगे। अभी आप किसी कथा में जाओ तो आपके लिए सारी परमिशन हो जाएगी। आप अंबेडकर जयंती मनाने के लिए परमिशन लेने जाओ तो आपको परमिशन नहीं मिलेगी। अगर आप जागरण, कीर्तन, हवन, चौकी सजाओ, चाहे सड़कें घेर लो, आपको कोई भी परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जानते हैं क्यों? आपको ये मोटी मोटी चीज़ें हैं, अपने बुद्धि से सोचिए आप क्यों नहीं रोकते वो यहाँ। क्योंकि इन्हें पता है कि ये करने से आपको कोई भला नहीं होने वाला। लेकिन उनकी जो धर्म की पताका है वो ऊंची होती है। किसकी ऊंची होती है? जिसने एक गाली को हमारे सर पर धर्म बना के थोप दिया और हमने भी उसको पूजा मान लिया। हम जितने भी पुराने मंदिरों को देखते हैं वो समस्त मंदिरों में बुद्ध की मूर्तियां निकलती हैं, जो प्राचीन मंदिर है। और बुद्ध की मूर्तियों का मेकअप कर दिया, सिंदूर लगा दिया, चुनरी उड़ा दी, लिपस्टिक लगा दी और बुद्ध को कहीं काली मैया बना दिया, तो कहीं दुर्गा मैया बना दिया, तो कहीं काली खप्पड़ वाली, कहीं भैरव बाबा बना दिया, तो कहीं पर बाहर वाला, चौराहे वाला, कुछ भी बना करके उन मंदिरों को पूजा जा रहा है। क्योंकि आपसे आपकी विरासत छीनी गई और आपकी झोली में डाल दिया गया पाखंड। जैसे कि अब मैंने बताया, अभी आप अंबेडकर जयंती की जब यहाँ से उस चौराहे तक अगर झांकी निकालेंगे तो आपको 10 तरह के पेपर वर्क कराएगी पुलिस। इस पेपर पर साइन करो, ये जिम्मेदारी आपकी होगी, ये जिम्मेदारी आपकी होगी, ये जिम्मेदारी आपकी होगी। तनिक भी कुछ होगा तो तुरंत आपको उठा के जेल में डाल देंगे। लेकिन यहाँ से वहाँ तक आप कांवड़ यात्रा छोड़ो, एक शहर से दूसरे शहर चले जाओ, लाठी डंडे बरसाते जाओ, चाहे किसी के मारते चले जाओ, पुलिस आपका कुछ नहीं करेगी। इसी तरह से आपको पाखंड के लिए मजबूत किया गया है और आप होते चले गए, आप होते चले गए। बताइए, जब नशा करने वाले नशेड़ियों पर, वो गांव देहात में गाली गलौज करने वाली, हर गली मोहल्ले में झगड़ा करने वाली औरतें आज जब कांवड़ लेके आ रही हैं, तो हमारा जो सरकारी तंत्र उन पर फूल मालाएं बरसा रहा है, तो वो तो खुश होंगी, उनका तो सीना चौड़ा होगा कि हम तो बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। वो क्यों नहीं जाएंगी अगली बार? बिल्कुल जाएंगी। और जब वही महिलाओं को समझा बुझा के आप अंबेडकर जयंती में लाओगे और कोई भी जरा सी बात हो जाएगी तो लाठियां बरसाई जाएंगी, तो वो अंबेडकर जयंती में क्यों जाएंगी? दूसरी बात नहीं जाएंगी, कहेंगे जी हमारे लोगों पर तो झूठा मुकदमा लगा दिया। तो सरकार आपको क्या दे रही है आप देखिए। आपका भला किसमें, आप उसको देखिए। जिसमें आपका भला वो नहीं दे रही है। आप इस देश के अंदर संख्या में सबसे ज्यादा हैं और जो संख्या में सबसे ज्यादा होता है वो इनडायरेक्ट टैक्स सबसे ज्यादा देता है। इनडायरेक्ट टैक्स जानते हैं? जो ये माइक खरीदा इस पर टैक्स लगा, पर्स खरीदा टैक्स लगा, कपड़ा लत्ता चप्पल जूता गहना साड़ी, मकान का बजरी बजरपुट सीमेंट, ये पंखा, हर चीज खरीदने पर आपका टैक्स लगता है।